आज हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक की सहायता से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की छोटी सी ट्रिक। आप देखिए कुछ एक बातें इससे पहले आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं कि 1s हमारे पास एक सबसेल होता है, फिर 2s होता है और 2p, 3s, 3p, 3d। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सर 1p क्यों नहीं होता? 1p क्यों नहीं होता? तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा कि 1p जो है इसमें हमारे पास n की वैल्यू 1 है और l जो कि एक क्वांटम नंबर होते हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l रेजिमेंटल क्वांटम नंबर। हमें पता है एक रूल के अकॉर्डिंग कि n l से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, कभी भी इक्वल या स्मॉल नहीं हो सकता। इसी वजह से p के लिए l की वैल्यू आती है 1, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है, तो n = l जो कि पॉसिबल नहीं है। सो 1p हमने नहीं लिखा, 1p भी नहीं होता। फिर हम ये कहेंगे सर आपने 2d भी तो नहीं लिखा, तो 2d ना होने का रीजन भी क्या होगा? n < l। इस वजह से 2d भी नहीं होता है। 3f भी नहीं होता, 3f भी नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही है कि n = l जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए तो आज हम बात करते हैं आगे की। तो इस बारे में आपको पता लग गया कि 1s होता है सिर्फ एक, पहले सेल के अंदर एक सबसेल होता है जो कि s सबसेल कहलाता है। दूसरे सबसेल में दो ही सबसेल होते हैं s और p, तीसरे के अंदर तीन सबसेल होते हैं s p d, और चौथे सबसेल में फोर्थ सबसेल जो होता है उसमें 4 सबसेल्स होते हैं। फोर्थ सेल में s p d f, फिफ्थ में भी 5 ही सबसेल होते हैं s p d f। ये ट्रिक तो आप लोगों को सबको पता है, एरो लगाने वाली कि सर ये एरो लगाते हैं, ये ट्रिक तो सबको पता है। हम इस ट्रिक को नहीं बताने वाले आपको आज। हम इस ट्रिक का एक नया रूप, इस ट्रिक को नए तरीके से बताने वाले हैं। वो तरीका क्या है वो सुनिए आप। हमारा कहना ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब भी जो फर्स्ट एड अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है, सॉरी एल्कलाइन मेटल्स, उन सब का आयरन कॉन्फ़िगरेशन होता है ns में वहां एक या दो इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। हमारे एल्कलाइन मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद हमारे पास आता है f सबसेल और n-2f। अब गौर से देखिएगा इसको, ये छोटी सी ट्रिक है। एक ns इलेक्ट्रॉन, n-2f इलेक्ट्रॉन और n-1d इलेक्ट्रॉन और np इलेक्ट्रॉन। n यहाँ क्या है? n यहाँ होगा आउटर नंबर, आउटर शेल नंबर। आउटर शेल नंबर सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर जो सेल है उस सेल की जो वैल्यू होगी वही n की वैल्यू होगी। मैं आपको और शॉर्ट में बताता हूं इसे और शॉर्ट में आप बोलेंगे पीरियड नंबर। पीरियड नंबर जो एलिमेंट जिस पीरियड में रह रहा है वही पीरियड नंबर ही n कहलाता है। आइए एक एग्जांपल देके आपको सोल्व करवाता हूं ये चीज। देखिए हमारे पास मैग्नीज ले लेते हैं, मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। आपको एक काम करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 25 से पहले आने वाली इनर्ट गैस, कोई भी इनर्ट गैस होती है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2, नियोन इसका एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर 54, रेडॉन एटॉमिक नंबर 86 और यूयूओ एटॉमिक नंबर 118। मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने एक नई इनर्ट गैस की डिस्कवरी की थी जिसका एटॉमिक नंबर 118 था। इसका पीरियड नंबर होता है पीरियड नंबर 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6, इसका होता है 7। तो पीरियड नंबर ही n कहलाता है? नहीं, ये पीरियड नंबर है नहीं, ये n-1 है अपना। देखिए चलिए
हम बात करेंगे कि मैग्नीज से पहले इनर गैस कौन सी आती है, मैग्नीज से पहले आर्गन आती है, तो यहाँ आर्गन राइट कीजिएगा 18। आर्गन का पेड़ नंबर तो क्या है, थर्ड है, तो इसका पेड़ नंबर जाहिर सी बात है फोर्थ होगा, क्योंकि इसके बाद ये आएगा, तो इसका पेड़ नंबर फोर्थ हो जाएगा। तो आप फिर सबसे पहले लिखेंगे 4s, सबसे पहले क्या लिखेंगे 4s, ध्यान दीजिएगा 4s। 4s में आपने पहले 18 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर चुके हो, आपको 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और आते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपके पास फिर जाएंगे आप n-2f पर, n की वैल्यू 4 थी, तो n-2 मतलब 2f। आप सबको पता है 2f कोई सबसेल नहीं होता है, 2f कोई सबसेल नहीं होता, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे। फिर जाएंगे 4-1d मतलब 4-1 मतलब 3d, तो 3d अपना सबसेल होता है, इसीलिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन d में जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके थे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन d में गए। अब कोई कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना पड़ेगा, इसी तरह से हर एक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक आपको जैसे टंगस्टन का क्या दे दिया जाए, एटॉमिक नंबर टंगस्टन दे दिया जाए, आपको बोल देते कि टंगस्टन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है। हाँ जी हाँ, हमने पहले पिछले लेक्चर में आपको टंगस्टन का एटॉमिक नंबर निकालना बताया था। देखिए कैसे, ये होता है करोड़ मरोड़ वाला, हाँ मैंने लिख नहीं है, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 में आपको 18 ऐड करना है, ये हो जाएगा 42, 42 में फिर आपको कितना ऐड करना है, 32 ऐड करना है, 32 ऐड करेंगे कितना होएगा, 32 ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपके पास 74। जी हाँ 74। तो एटॉमिक नंबर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए आपको कुछ नहीं पता था, आपको सिर्फ टंगस्टन का पता था कि टंगस्टन कौन से ग्रुप में आता है, आपने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया लास्ट लेक्चर की ट्रिक से। लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उस पर हमने ट्रिक लिखी है कि किस तरह से हम एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स या पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिया। अब देखिए इससे पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है, इनसे पहले इनर्ट गैस आती है 54 जिनोन, तो 54 राइट कीजिएगा, 54 मतलब जिनोन आ चुका है, जिनोन 54 के बाद यहाँ देखिए फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, तो ये 6th पीरियड से स्टार्ट होगा, तो 6s2 6s, ये 6s2 लिखा, ये वाली ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये वाली ट्रिक 6s2 हुआ, साथ में हम लिखेंगे 6 माइनस मतलब 4f, जी हाँ 4f होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 54 प्लस 2 56 प्लस 14 70 इलेक्ट्रॉन तक आप फिल कर चुके हैं, बचे हैं सिर्फ आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन और, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 6 माइनस 1 मतलब 5d के अंदर, तो ये 5d 5 कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे आपके पास, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कोई भी एटॉमिक नंबर कोई भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेके आपको बताते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ये लिख देते हैं, एग्जांपल जैसे कि आर्सेनिक के बारे में बात कर लेते हैं। आर्सेनिक एस, आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है ये आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, नाना पार्टिकल सबसे पिछड़े गैस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। हमें ग्रुप को बताने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, नाइट्रोजन का नंबर 7 था, इसमें आपको 8 ऐड करना था, 15 हुआ था, फिर आपको 18 ऐड करना था, 33 हुआ था, 33 यस 33। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, एटॉमिक नंबर 33 आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए 33 से पहले इनर्ट गैस आपकी आती है आर्गन, कौन सी इनर्ट गैस आती है, आर्गन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद आर्गन का पीरियड नंबर 3 है, तो इसे एक अधिक पीरियड नंबर, एक से एक ज्यादा पीरियड नंबर कितना 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, टोटल मिला के कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, n-2 मतलब 4 - 2 2f
2f नाम का कोई सबसेल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। 2f नाम का कोई सबसेल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे। फिर देखिए n-1 4 - 1 आपके पास हुआ 3d 3d में कितने इलेक्ट्रॉन देखिए आपके पास 33 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल करने हैं। आप 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, टोटल 30 हो चुके हैं। फिर आप 4p तो 4p में बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन 4p में एंटर करेंगे। ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको बता दी गई है। इस की सहायता से आप किसी भी एटम की किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। गौर से ढंग से देख लीजिए, इस ट्रिक को उतार लीजिए। थैंक यू।